बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। मेरे चैनल पर आपको इंटरमीडिएट ऑफ मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। बीएस मैथमेटिक्स से रिलेटेड मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कॉनिक सेक्शन शुरू किया हुआ है और कॉनिक सेक्शन में आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगा वो है आप किसी पैराबोला के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे मालूम करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को डिफाइन करते हैं कि टेंजेंट क्या चीज़ है। तो हमारा टॉपिक है टेंजेंट टू दी पैराबोला। अ लाइन दैट टच दी पैराबोला एट अ पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट टू दी पैराबोला। ऐसी लाइन जो किसी पैराबोला को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगी उसे आप टेंजेंट टू दी पैराबोला कहते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी कॉनिक को अगर कोई लाइन सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे तो उस लाइन को आप टेंजेंट लाइन बोलते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर किसी पैराबोला को, ये मैंने एक पैराबोला कंसीडर किया जिसकी इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax रख ली है मैंने जस्ट फॉर यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर। तो ये एक लाइन है जो कि इस पैराबोला को पॉइंट P के ऊपर टच कर रही है, तो इस लाइन को आप कहेंगे ये इसके ऊपर टेंजेंट लाइन है। अब नेक्स्ट मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ कि आपने मेथड सीखना है कि किसी पैराबोला के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे मालूम करते हैं। तो यहाँ पर दो केस में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। पहला केस ये होगा कि अगर आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यानी वो पॉइंट जहाँ पर टेंजेंट लाइन पैराबोला को टच कर रही है, तो ये पॉइंट P है, ये लाइन है, तो ये पॉइंट P जो है ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहलाएगा। अगर तो ये पॉइंट P आपका इस टेंजेंट लाइन के ऊपर है तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे मालूम करते हैं, वो एक अलग मेथड होगा। और अगर ये पॉइंट P पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपको गिवन नहीं दिया हुआ और ये पॉइंट आपको नहीं गिवन दिया हुआ लेकिन ये पॉइंट यहाँ पर है, सपोज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आपकी सपोज पैराबोला है और ये लाइन है आपकी टेंजेंट लाइन। अब आपको ये पॉइंट यहाँ पर P दिया हुआ है और ये पॉइंट आपको गिवन नहीं है जो पॉइंट ऑफ टेंडेंसी है, तो ये केस लेना होगा कि व्हेन पॉइंट डज नॉट लाइज ऑन पैराबोला। तो ऐसी सूरत में आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे मालूम करेंगे, वो एक सेपरेट मेथड से हम करेंगे। तो दोनों केसेस को यहाँ वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो मैं दोनों मेथड को एक एग्जांपल से डिस्कस करूँगा। तो पहला हम केस देखते हैं कि व्हेन पॉइंट लाइज ऑन पैराबोला, जब आपका पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाइज है करता है तो फिर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे मालूम करेंगे। मैंने ये एग्जांपल देखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट पॉइंट 1 2। इस पॉइंट के ऊपर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है इस पैराबोला के लिए। आप गौर करें, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर आप यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 1, x की कीमत यहाँ पर 1 है और y की वैल्यू यहाँ पर 2 है, इसको आप इस पैराबोला में यहाँ पर पुट कर दें, देन आप देखेंगे ये आ जाएगा देन y 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1, तो ये 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि आपका जो पॉइंट है 1 2 ये इस पैराबोला को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब ऐसी सूरत में पहला मेथड जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करने का है उसको मैंने नाम दे दिया है बाय मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट। मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट में आपने ये करना होगा, आप रिप्लेस कर दें, क्वेश्चन आपका यहां से शुरू होगा, रिप्लेस y स्क्वायर इक्वल टू y इंटू y1 एंड x इक्वल टू x प्लस x1 ओवर 2। याद रखें ये आपका मेथड तब इस्तेमाल होगा जब आपका ये गिवन पॉइंट जो है वो इस पैराबोला को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा यहाँ पर। अच्छा जी, अब आपने इस y स्क्वायर की जगह y इंटू y1 मालूम लिख देना है और नेक्स्ट 4 और x की जगह आपने लिख दिया x प्लस x1 ओवर 2। ये आपके पास आ जाएगा जनाब y इंटू y1 इज इक्वल टू 4 को 2 से कैंसिल कर दें, 2 इंटू x प्लस x1। अब आपने ये जो पॉइंट गिवन है
1 और 2, इसको x1 की जगह 1 पुट कर दें और y1 की जगह 2 पुट कर दें। देखें यहाँ पर जब आपने चेक किया था कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करता है कि नहीं पैराबोला को, तो आपने y की जगह 2 पुट किया और x की जगह 1। लेकिन जब आपने क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है तो क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट जो है वो उसमें आपका वेरिएबल y भी आना चाहिए, वेरिएबल x भी आना चाहिए। तो यहाँ पर आपने x की जगह 1 नहीं पुट करना, अब x1 की जगह 1 पुट करना है और y1 की जगह 2 पुट करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा y इंटू y1 की जगह 2 पुट कर दिया, 2 इंटू एक्स प्लस x1 की जगह आपने 1 पुट कर दिया। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस x1। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। आप चेक कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर दें और y की जगह 2 पुट कर दें इस क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट को, तो ये सेटिस्फाइड करेगी इसको। 2 इज इक्वल टू एक्स की जगह 1 पुट करें, 1 प्लस 1, तो ये बात ट्रू हो गई। इसका मतलब आपने जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम की है वो ठीक मालूम की है। ये पहला मेथड था आपका, मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट आप मेथड देखें, मेथड नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करना चाहते हैं तो मेथड नंबर 2 मेरा है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से। बाय मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस मेथड में आपने सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है पैराबोला के ऊपर एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये जो गिवन पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, क्योंकि ये पैराबोला को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आप सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम करेंगे, ठीक है। तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे मालूम करते हैं, आप जानते हैं कि इसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इसमें पुट आउट कर देंगे आप। तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, आ जाएगा 2y इंटू वाई प्राइम इंटू 4। यहाँ से ये आ जाएगा जनाब y प्राइम इक्वल टू 4/2y दैट इज इक्वल टू 2/y। ये आपका पहला डेरिवेटिव आ गया। इस पहले डेरिवेटिव में ये पॉइंट पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 इन y प्राइम। तो यहाँ पर y प्राइम में ये पॉइंट पुट कर देंगे आप, तो ये आपके पास चीज़ बन जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। आप जानते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में जब आप पॉइंट पुट करेंगे ये, अब इसमें पहले डेरिवेटिव में x तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन y की कीमत 2 पुट करेंगे आप, तो ये आ जाएगी आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। ये आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। इसके बाद आप स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, वो आप जानते होती है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट का फार्मूला है। अब इसमें y1 की जगह ये पॉइंट पुट कर दें 2 और x1 की जगह आप ये पॉइंट 1 पुट कर दें। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि कभी मैं जो ये 2 है उसको y की जगह y को मैं 2 ले लेता हूँ, कभी y1 को मैं 2 पुट कर लेता हूँ। देखें, जब आपने ये लाइन की इक्वेशन, जब लाइन आपने मालूम करनी है तो फिर ये जो पॉइंट है ये आपका x1 और y1 में बदल जाएगा, ठीक है। आप इसे नाम कुछ भी दे सकते हैं ना, x और y, और x1 y1 कह सकते हैं, इसे x2 y2 कह सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर ये लाइन मालूम करनी है, अगर मैं यहाँ पर y की जगह ये 2 पुट कर देता हूँ तो आपकी जो इक्वेशन है, इक्वेशन आपकी हमेशा वेरिएबल, उसमें वेरिएबल्स x और y होना चाहिए ज़रूर, ठीक है। तो जब आपने इन शॉर्ट वर्ड्स लाइन मालूम करनी है तो आपने फिर x1 की जगह पुट करना है 1 को और y1 की जगह 2 को पुट करेंगे, तो y माइनस y1 आपका 2 आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपकी 1 है, x माइनस x1 की जगह 1 पुट कर दिया। ये आप इसको सोल्व करने, ये आ जाएगा x माइनस 1 की प्लस 2 हो जाएगा उधर आके, तो ये आपकी x प्लस 1 की इक्वल आ जाएगी अगेन। तो आप देखें कि दोनों मेथड से, ये मेरा पहला मेथड था जिसमें आपने बाय रिप्लेसमेंट वाले मेथड से किया था, तब भी इक्वेशन आपकी y इक्वल टू x प्लस 1 ही आई है।
अब भी आपकी y इक्वल टू एक्स प्लस 1 आई है। नेक्स्ट इसके बाद मेथड नंबर 3 को हम डिस्कस करते हैं। मेथड नंबर 3, अच्छा जी, आपका जो मेथड नंबर 3 है वो है बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। आप कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को इस्तेमाल करते हुए किसी पैराबोला के ऊपर क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट कैसे मालूम करते हैं। इस मेथड के लिए आपको फार्मूला पहले याद होना चाहिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के, फिर आप ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेथड बाकी मेथड की निस्बत आसान है और शॉर्टकट मेथड है, लेकिन इसके लिए पहले फार्मूला आपको अगर याद हो तो फिर ये मेथड वैलिड होगा। मैं फार्मूला आपको शेयर कर दूंगा। इसमें हमारे पास पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इस पैराबोला के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये पैराबोला लुक लाइक दिस है, इस पैराबोला की तरह है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला है ये। तो अब इस तरह के पैराबोला के लिए जो क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट होती है वो होती है y इक्वल टू mx प्लस a ओवर m। अब यहाँ पर a ओवर m जो है ये आपका इंटरसेप्ट कहलाता है, और ये c इक्वल टू c, इसका नाम मैंने c रख लिया, और इसी को आप कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। यानी अगर आपका कांस्टेंट c जो है वो a ओवर m के इक्वल होगा, तो फिर ये लाइन जो है, ये वाली लाइन इस पैराबोला के ऊपर टेंजेंट हो जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर सबसे पहले हमने a कैलकुलेट करना है, और दूसरा टारगेट है कि व्हाट इज m हेयर, स्लोप क्या है। ठीक है, तो स्लोप है आप यहाँ पर बाय यूजिंग जो डिफरेंशिएशन वाला मेथड है उस तरीके से भी स्लोप निकाल कर यहाँ पर पुट आउट कर सकते हैं। और a की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये हमारी क्वेश्चन में पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला की, इन दोनों को आप कर लेंगे कंपेयर। तो कंपेयर करने के बाद यहाँ पर देखें, ये है 4a और यहाँ पर है 4, तो 4a इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू 1 आ जाएगी आपके पास। अब इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कह दें, पुट वैल्यू ऑफ a इन 1, a की वैल्यू को यहाँ पर 1 में पुट आउट कर दें आप, तो ये जनाब आ जाएगा y इक्वल टू mx प्लस a की वैल्यू 1 है, ये 1 ओवर m हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट टारगेट है, आपने m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये जो क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट लाइन है, ये क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट से पास कर रही है। तो इसमें पुट कर दें x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 2 m इंटू 1 प्लस 1 ओवर m। दोनों तरफ आप m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा 2m m स्क्वायर प्लस 1। 2m को इस साइड पर ले आए, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका बन जाएगा m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। अब इस m की वैल्यू को दोबारा आप यहाँ पर पुट कर दें, इसे आप 2 कह दें, पुट m इज इक्वल टू 1 इन 2, तो ये आपके पास आ जाएगा m की जगह 1 पुट करने से x प्लस 1 ओवर m, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ये आपका तीसरा मेथड था जिसके जरिए आपने देखा कि इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है अगेन आपकी y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। ठीक है, अब इसके बाद मैं मेथड नंबर 4 आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा, और ये जो मेथड है ये आपका एक जर्नल मेथड है, ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, लेकिन ये आप किसी किस्म का भी कोई पैराबोला आपके पास गिवन है, चाहे वो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, चाहे वो x स्क्वायर इक्वल टू 4y है, चाहे उसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है या नहीं। यहाँ पर ये जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है। कोई भी आपके पास पैराबोला है, आप उस पैराबोला के लिए ये वाला मेथड जो अब मैं मेथड नंबर 4 डिस्कस कर रहा हूँ आप अप्लाई कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वाला जो मेथड है ये दोनों केसेस के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आपका पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई करता है आइदर वो नहीं लाई करता, दोनों केसेस के लिए आप ये मेथड नंबर 4 इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक जर्नल वे होगा आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करने का। तो आइए देखते हैं मेथड नंबर 4। आप ज्यूम कर लें कि ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है ये टेंजेंट लाइन है गिवन पैराबोला के ऊपर। ये मेथड थोड़ा सा लेंथी है लेकिन एक जर्नल मेथड है।
आपने जो मेथड नंबर 3 में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने वाला मेथड किया है, उसमें जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैलकुलेट करते हैं वो एक्चुअली इसी मेथड से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये वाला मेथड जो है, इसमें अगर आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के फार्मूला नहीं याद तब भी आप ये कर सकते हैं। ये एक जनरल वे है। अच्छा, करना इस तरीके से है, दी हुई इक्वेशन जो पैराबोला की उसे मैंने 1 लेट कर लिया, इस इक्वेशन को मैंने 2 लेट कर दिया। लेट 2 इज टेंजेंट टू 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 1 के ऊपर टेंजेंट है। तो अब आप ये देखें कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करें। यहाँ के एक्स के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यानी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ही की तरफ ही हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट 2 इन 1, तो ये जनाब आपके पास आ जाएगा mx प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसको यहां पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दिया। m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mx c माइनस 4x इक्वल टू 0, इसको आप इस तरफ ले आए। अब यहां पर ये चीज आ जाएगी m स्क्वायर x स्क्वायर, इन दोनों में से आप x कॉमन निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 2mc माइनस 4 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये आपकी जो इक्वेशन है जो कि इन टर्म ऑफ x है, ये x में क्वाड्रेटिक हो गई है। तो अब यहां से दिस शोज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो इक्वेशन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2, ये जो क्वेश्चन है ये आपकी 1 और 2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को शो करेगी। अब चूंकि ये हमने इसको ऊपर टेंजेंट लाइन कंसीडर की है, टेंजेंट लाइन होने की सूरत में इसका मतलब इसके जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे रियल और कोइंसिडेंट। देखें, जब आप इस लाइन को इसके ऊपर टेंजेंट कंसीडर कर रहे हैं, ये अगर पैराबोला है आपका, ये अगर इसको टच कर रहा है तो ये सिर्फ इसको एक पॉइंट पर टच करेगा। तो ऐसी सूरत में जो आपके इंटरसेक्शन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेंगे वो 2 नहीं होंगे, वो सिर्फ एक होगा, और वो होंगे रियल। रियल इसलिए है कि अगर रियल होंगे तो टच करेंगे, कोइंसिडेंट का मतलब है सेम, दे आर सेम, ठीक है। तो वो एक ही पॉइंट पर उसको टच करेगा। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो रियल और कोइंसिडेंट कब होते हैं। दिस शोज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2 which are real and coincident, so discriminant b square minus 4ac equal to 0। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। b की वैल्यू आपके पास ये है 2mc माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू आपकी m का स्क्वायर है, और c कांस्टेंट आपका c स्क्वायर है इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर जो रूट आपके हैं रियल और कोइंसिडेंट आ गए। तो रियल और कोइंसिडेंट रूट तब होते हैं जब आपका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। ये मैं बता रहा हूँ। b की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, और a की वैल्यू पुट कर दी, और c की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया। 2 कॉमन निकालने के बाद वो 4 बन गया। ये आ जाएगा mc माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, दूसरी साइड पर ले जाएंगे आप, उससे खत्म हो जाएगा वो। ये स्क्वायर ओपन कर दें, तो ये स्क्वायर ओपन कर देंगे, m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4mc माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। अब ये 2 टर्म में बचेंगे आपके पास 4 माइनस 4mc को आप इस साइड पर लें, c की वैल्यू 1/m आ जाएगी। तो आपने देखा पिछले मेथड में आपने जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मालूम की थी वो c इक्वल टू a/m थी, और यहाँ पर a चूँकि आपका 1 था तो ये 1/m बन गया था आपका c जो है। तो इस मेथड से भी आप देखें आपका c 1/m के इक्वल आएगा। अब इस c की वैल्यू को आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में पुट आउट कर दोगे, तो पुट इन 2 c की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करें
ये आ जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m। अब यहाँ से लास्ट मेथड की तरह आपने m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये बिल्कुल आपका लास्ट मेथड बन गया है, तो आप x की जगह 1 पुट करेंगे, y की जगह 2 पुट करेंगे, आपके पास फिर बिल्कुल लास्ट वाले मेथड की तरह ये यहाँ पर m की वैल्यू निकल आएगी 1। उसको यहाँ पर दोबारा पुट कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो ये आपके पास 4 मेथड थे। इन मेथड से आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करना सीखा जब आपका पॉइंट जो है पैराबोला के ऊपर लाइज करता है। अब केस नंबर 2 है जब आपका पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाइज ना करे, यानी उसको सेटिस्फाइड नहीं करता। तो इसके लिए मैं एक दूसरी एग्जांपल लेता हूँ। पैराबोला यही रहने देते हैं। अब मैं पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पर x0 y1। अब देखते हैं यहाँ पर इसे आप कैसे सोल्व करोगे। चलिए अब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है x0 y1, आप गौर कर सकते हैं ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाइड नहीं करता। देखें अगर आप x की जगह यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो ये y² 4 × 0 विच इज इक्वल टू 0, यहाँ से y की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैंने y जो है 1 रखा हुआ है। इट मीन्स इस मरतबा जब टेंजेंट पॉइंट 0,1 से पास कर रहा है वो इस पैराबोला के ऊपर नहीं है। ये पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर लाई नहीं करता क्योंकि इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अच्छा, अब इसमें आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है। तो यहाँ पर पहली बात ये कि आप ये वाला मेथड दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, y = mx + c लेट करके। ये मैंने बताया कि आप जनरल मेथड है, आपका पॉइंट चाहे पैराबोला को सेटिस्फाइड करे या ना करे, आप दोनों सूरतों में से इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल सेम तरीके से आप इसको करेंगे, क्योंकि मैंने पैराबोला भी चेंज नहीं किया, सेम इसी तरीके से होगा। बस यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे c की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करने के लिए आप यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर देंगे और y की जगह 1 पुट कर देंगे, तो आपके m की वैल्यू वो 1 आ जाएगी। दूसरा, इसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाला जो मेथड नंबर 3 मैंने डिस्कस किया, वो भी यहाँ पर आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, y = mx + a/m लेट करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को। अब इसमें कौन सा मेथड इस्तेमाल नहीं हो सकता? आपका मेथड नंबर 1 जो है, जो बाय रिप्लेसमेंट वाला मेथड है, वो आप यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बता रहा था कि आप ये मैंने 4 मेथड डिस्कस किए हैं। पहला मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाला मेथड, और ये लाइन अज्यूम करके जो जनरल मेथड है। इन 4 मेथड में से आप पहला मेथड नहीं इस्तेमाल कर सकते, बस जब आपका पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई करता हो, ये मेथड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। नीचे वाले तीनों मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में बस एक छोटी सी चीज़ आपने जो स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं, उस चीज़ का ख्याल रखना है। वो क्या है, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। वो ये है कि देखें आपका ये जो पैराबोला है y² = 4x, ये वाला पॉइंट 0,1 इस पैराबोला के ऊपर फॉल नहीं करता। अच्छा, ये पॉइंट आपका 0,1 देखें पैराबोला के ऊपर नहीं है। अब यहाँ पर जो आपने केस करनी है वो ये है, मिस्टेक जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं, वो जब स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम करते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम करने के बाद ये पॉइंट पुट कर देते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब इससे जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलेगी वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी नहीं। देखें ये पॉइंट यहाँ पर y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ये टेंजेंट लाइन है, ये मैंने लेट कर ली कि ये टेंजेंट लाइन इस कर्व को पॉइंट P के ऊपर टच कर रही है। तो पॉइंट P जो है यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात यह है कि आपने जो स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम करनी होती है वो हमेशा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के ऊपर मालूम करनी होती है, जिस पॉइंट के ऊपर आपकी टेंजेंट लाइन कर्व को टच कर रही है। तो ये पॉइंट तो कर्व के ऊपर है ही नहीं है, तो इसको आप यहाँ पर स्लोप मालूम करके पुट नहीं कर सकते। बस यही मिस्टेक है, बाकी सारा मेथड वैसे ही है। आप लेट कर लेंगे Px y थी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब आपने मालूम करनी है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए आप यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ये आ जाएगा 2y × y' = 4। यहाँ से y' की वैल्यू आ जाएगी 4/2y विच इज इक्वल टू 2/y।
अब ये पहले डेरिवेटिव में आप ये पॉइंट पी एक्स वाई पुट करेंगे तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी, तो वाई की जगह वाई पुट करेंगे क्योंकि मैंने जर्नली ये पॉइंट ऐड कर लिया है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आ जाएगी 2/y के इक्वल। अच्छा, इसके बाद आप लेट कर लें, लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, ये जो आपके पास लाइन है इसकी जो इक्वेशन है टेंजेंट की वो है y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1। तो टारगेट हमारा सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम करना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम हो जाएगा, x और y की वैल्यू मालूम हो जाएगी कि किस पॉइंट पर ये लाइन इसको टच करती है, उसके बाद फिर आपकी स्लोप भी निकल आएगी, ये लाइन भी निकल आएगी। अच्छा, ये आ गया y माइनस y1। देखें ये जो लाइन जा रही है आपकी, ये किस पॉइंट से पास कर रही है, 0 और 1 से। तो यहाँ पर जो 1 है उसे मैंने y1 कह दिया और जो 0 है उसको आप x1 लेट कर लें, तो y1 की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पर निकली है 2/y, x माइनस x1 की वैल्यू आप पुट कर देंगे 0। अब ये y इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर लेके मल्टीप्लाई करवा दें, यह आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस वाई इज इक्वल टू 2x। अच्छा, अब ये पूरी इक्वेशन आपकी y में कन्वर्ट कर लें, आप इसे y में कन्वर्ट कर लेंगे आप। और y में कैसे कन्वर्ट करनी है आपने, आपका यहाँ पर देखें, बिकॉज आपका वाई स्क्वेयर जो है वो 4x के इक्वल है, यहाँ से x की वैल्यू निकालने में आ जाएगी वाई स्क्वेयर ओवर 4, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वेयर ओवर 4। इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट आउट कर दें, पूरी इक्वेशन आपकी y में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास बन जाएगा जी वाई स्क्वेयर माइनस वाई इक्वल टू 2x की वैल्यू निकली है वाई स्क्वेयर ओवर 4। ये 2 और 4 कैंसिल कर देंगे आप, तो वाई स्क्वेयर माइनस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर ओवर 2, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस वाई इक्वल टू 0। अच्छा, ये 2 इससे भी आगे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, तो यहाँ से y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक y इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक y इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को y की आप यहाँ पर पुट कर दें तो x की वैल्यू निकल आएंगी, या यहाँ पर पुट कर लें आपके पास x की वैल्यू यहाँ से निकल आएंगी। अच्छा जी, y की आपकी दो वैल्यूज आ गई थी, एक 0 और 2। अब आपने इन दो वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज मालूम करनी है। व्हेन y इक्वल टू 0, अब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर आप y 0 पुट कर दोगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। सो 0 0 इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पैराबोला का यहाँ पर 0 0 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो दो टेंजेंट यहाँ से निकलेंगे आपके पास इस पॉइंट से, एक तो ये नजर आ रहा है, दूसरा एक्चुअली ये y एक्सिस भी है जो कि इस पैराबोला को 0 0 के ऊपर टच कर रहा है। अच्छा, अब व्हेन y इक्वल टू 2 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। सो 1 and 2, 1 2 इज अनदर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए। इन दोनों पॉइंट्स के लिए आप लेदर स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम कर लेंगे। व्हेन पॉइंट इज 0 0 तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपकी आ जाएगी 2/y, यानी 2/0 डेट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और जब आपका पॉइंट जो है वो आपका पॉइंट है जी 1 2, तो ऐसी सूरत में आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेगी 2/y, y आपका 2 है, डेट इज इक्वल टू 1। अब आपने लास्ट स्टेप ये करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है। हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट when point of contact is 0 0 and slope is infinity। जब आपकी स्लोप इन्फिनिटी है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 0 0 है तो ये आ जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 0। यहाँ पर ये वैल्यू आपने पुट आउट कर दी,
ये आ जाएगा y इज इक्वल टू इन्फिनिटी इंटू एक्स, ये आ जाएगा y ओवर x इक्वल टू इन्फिनिटी। अब दो चीज़ों की फ्रैक्शन आपके पास इन्फिनिटी है, ये कब पॉसिबल है? जब आपका डिनोमिनेटर जो है वो जीरो के इक्वल है, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। तो एक आपके पास ये बनती है क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट, दैट इज y एक्सिस आपकी। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी आपने याद रखनी है कि क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट आप मालूम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट आपकी y एक्सिस है, ये दो पॉइंट से गुजर रही है, एक 0 0 से, एक ये पॉइंट है जो पैराबोला को टच कर रही है। तो जब आपने स्लोप मालूम करनी है, स्लोप तो ये पॉइंट 0 0 के ऊपर ही मालूम करनी है, क्योंकि 0 0 यहाँ पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। लेकिन जब यहाँ पर आप ये पॉइंट पुट कर रहे हैं तो ये आपकी चॉइस है, आप 0 1 भी पुट कर सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर 0 0 भी पुट कर सकते हैं। अब उसके बाद ये जो दूसरी क्वेश्चन है, इसको आपने मालूम करना है। अब ये इस वक्त फिर दो पॉइंट से गुजर रही है, ये 0 1 जो आपका गिवन पॉइंट था, ये वाला पॉइंट आपने मालूम कर लिया है, वो पॉइंट आपका ये है 1 और 2। अब इस सूरत में आप फिर दोबारा देखें, क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है, आप ये वाला पॉइंट भी पुट कर सकते हैं x1 y1 की जगह, और ये भी पुट कर सकते हैं। लेकिन जब स्लोप मालूम करनी है, स्लोप के लिए सिर्फ ये वाला पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। तो व्हेन पॉइंट आपका है 1 2 और स्लोप आपकी इस पॉइंट के ऊपर आई है